जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 2। इदं ज्ञानोपाश्रितय मम साधर्मयमागता सर्गे अपि नेपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तात्पर्य: पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों के ज्ञात होने के कारण जो मुक्त वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी होती हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। समानतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इस गुणों की दूषित नहीं रहता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समक्ष पद पर, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समक्ष होता है। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के सभी श्लोकों को सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।